एक हमारा ये हकीकत टीवी वाला भाई है जिसको अमेरिका के अंदर कोई लाश नहीं थी नजर आ रही और बार बार कहता था किधर हैं वो लाशें, किधर हैं वो लाशें। आए और पाकिस्तान का विजिट करें, यहाँ हॉस्पिटलों का जरा चक्कर लगा के आए ना, आपको पता चले कि किधर किधर ये लाशें पड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम कितनी अजीब कौम है। जिस वक्त इस मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद चंद सौ थी, हम लोगों से ये पूछ रहे थे कि क्या आपका कोई जानने वाला कोरोना का मरीज है, यानी बीमारी हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं थी। उस वक्त हम घरों की छतों पर खड़े होकर दुआएं भी कर रहे थे, अजानें भी दे रहे थे, अल्लाह से इस अजाब से छुटकारे के हवाले से गिड़गिड़ा भी रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना मरीजों की तादाद 1.5 लाख हो चुकी है, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग इससे मुतासिर हमें नज़र आते हैं, मुतअद्दिद जनाजे हमने कोरोना के मरीज़ों के पढ़ लिए हैं। अब हालत यह है कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन वीडियोस के, उन पोस्टों से जो जाहिर ये कर रही हैं कि शायद कोरोना का वजूद नहीं है और ये एक साजिश है। पहले ट्रेडमार्क था कि हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों को ले जाया जाता है वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है और हर बंदा इसी बात पर अपनी दलाइल दे रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि उनका कोई जानने वाला इस तरह के प्रोसेस से नहीं गुजरा था। और ये भी कहा जाता था कि कोरोना के जो लवाहिकीन हैं मरीज़ों के, उनके साथ बार्गेनिंग की जा रही है, उन्हें पैसों की ऑफ़र की जा रही है कि आप ऐसा करें, हमसे इतने पैसे ले लें और अपने पेशेंट को कोरोना में डिक्लेयर करवा दें। लेकिन हकीकत ये थी कि कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसके साथ इस किस्म की कोई बार्गेनिंग की गई हो। फिर क्या होता है, फिर ट्रेडमार्क तब्दील होता है और तब्दील होकर अब ये हो चुका है कि लोग कहते हैं कि हमारा मरीज़ कोरोना का पेशेंट नहीं था, हॉस्पिटल गया है, अब वो मर गया है और अब उसकी लाश देने के भी हमें पैसे जो हैं वो देने पड़ रहे हैं हुकूमत को। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि पहले हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इन कोरोना के मरीज़ों को महदूद कर दिया जाए मखसूस इलाकों तक, मखसूस चारदीवारी के अंदर, ताकि ये बीमारी को फैला ना सके। घरों के अंदर मरीज़ों को उठाकर प्रोटोकॉल के साथ उठाकर लेकर जाया जाता था और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही थी कि इन मरीज़ों को ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से ये बीमारी फैलाने का सबब ना बन सके। और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि लोग ये समझते हैं कि इनको तो चूंकि आदत नहीं थी कि ये किसी किस्म का प्रोटोकॉल ले सके, कोई हॉस्पिटल में इनको पूछ भी सके। यहाँ सिचुएशन मुख्तलिफ थी। घर में आकर डॉक्टर्स और पूरा इंतज़ामिया का अमला उनको उठाकर लेकर जा रहा था, तो ये प्रोटोकॉल हज़म नहीं हो रहा था और हम ये कह रहे थे कि ओहो, ये तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कोई गेम खेली जा रही है और इनसे हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि हॉस्पिटल में जगह ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से ये अहकामात हैं कि डेड बॉडीज़ को SOPs के तहत दफनाया जाए। जो अमला वहाँ पर मौजूद है वो भी मेरी तरह का, आपकी तरह का है, जो हमारा मुआशरा है उसी तरह का है, बेहिस, जिसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मरने वाले जो हैं वो क्यों परेशान हैं और उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो क्या करता है, वो हुकूमती अहकामात को बुनियाद बनाता है और घर वालों को कहता है कि आपकी डेड बॉडी हमने आपके हवाले नहीं करनी। घर वाले बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं पैसे ले लो। फिर वो मुमकिन है किसी जगह पे पैसे उन्होंने लिए भी हों और वो अब ट्रेडमार्क ये बन गया है कि 5 लाख रुपया कहते हैं दो और अपनी डेड बॉडी ले लो। कितनी बदकिस्मती है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को महदूद कर लिया है। जो डॉक्टर 2 या 3 मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ टाइमों में वक्त दे रहे थे, अब वो महदूद करके सिर्फ मखसूस टाइम पर बैठ रहे हैं और बेशुमार ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को घरों में आइसोलेट कर लिया है। लंबी तादाद है ऐसे डॉक्टरों की जो बीमार हो चुके हैं, इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और कितने ही ऐसे हैं जो फौत हो गए हैं इसी मर्ज की वजह से। लेकिन हम बज़िद हैं इस बात पे कि ये बीमारी नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म तो इस हकीकत टीवी वाले ने हमारे साथ किया है, जिसने मुसलसल एक नैरेटिव बिल्ड किया कि कोरोना कोई वजूद ही नहीं रखता। जितनी इस वक्त मार्केट के अंदर इस हवाले से साजिशी थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं, उन तमाम थ्योरियों को इसी हकीकत टीवी वाले ने जो है वो प्रमोट किया है और उनको दुनिया के सामने लेकर आया है। भाई खुदा का खौफ करो, मिलियंस लोग आपको देखते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और आप ये कर रहे हैं कि फजूलियात को आगे फैला रहे हो और
उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से जाँ बाग हो चुके हैं। इसने इस हद तक लोगों की ज़हनसाजी की है कि लोग वो जो तौबा ताइब कर रहे थे, जो अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे थे, अजानें दे रहे थे, वो सारे के सारे लोग अब यही थ्योरियों के बुनियाद बनाकर ये पूछ रहे हैं कि किधर थे वो लाशें, किधर हैं वो लाशें। मेरे भाई ज़रा पाकिस्तान में मुख्तलिफ, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त हो कहाँ पे, ज़रा हॉस्पिटल का विजिट तो करो, जाके लाशें तो देखो। कभी उसने कहा कि ये कुछ चिप लगाई जाएगी, आपके साथ ये होगा वो होगा, इस तरह से आपके खिलाफ साजिश हो रही है। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि फ़लाँ ने फ़लाँ मुल्क पर इल्ज़ाम लगा दिया है, और फिर बार बार वीडियोज़ लगाता रहा और यही कहता रहा अमेरिका के अंदर किधर हैं वो लाशें, किधर हैं वो लाशें। उसको अमेरिका में तो नहीं थी मिल रही, अब आए ना ज़रा पाकिस्तान में, निकले हॉस्पिटल का विजिट करे और देखे जाकर कहाँ कहाँ लाशें पड़ी हैं और इस पर वीडियो बनाए। और ऊपर से जो हमारी कौम की हालत है, वो हालत ये है कि तमाम मेडिसिन जो इस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं वो हमने महंगी कर दी हैं। चंद रुपयों में मिलने वाला मास्क अब 100 और हज़ारों में मिल रहा है। और यही नहीं है, वो सना मक्की जो बड़ी सस्ती मिल जाया करती थी, वो सना मक्की की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि वो साशे में बिक रही है। और हम खुद बेईमान हैं, खुद ये समझते हैं कि हम ये छोटी छोटी चालाकियाँ, छोटी छोटी बेईमानियाँ हम कर सकते हैं। तो फिर किस तरह मुमकिन है कि हुकूमती लेवल पर और इन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ये हमारी लाशों से पैसे नहीं उठा रहे होंगे। मैंने एक और पहले भी एक लेडी डॉक्टर की वीडियो शेयर की थी जिसमें वो कह रही थी कि किसी को लगता है कि ये मर्ज नहीं है तो वो आए और आकर हॉस्पिटल में जो है वो जिम्मेदारियाँ संभाले, इनकी खिदमत करे। ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ? वो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त हैं, उनकी वालदा को सुबह हार्ट अटैक आया। अब जब हार्ट अटैक आता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में अपनी वालदा को लेकर नहीं जाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा अब आजकल चूँकि बात चल रही है कि इंजेक्शन लगाकर मार रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल वालदा तो उनकी आज इंतकाल कर गई, 3 बजे उनका जनाजा था। लोगों के जहनों के अंदर आपकी इन फजूल, बेहुदा और बेबुनियाद किस्म की पोस्टों की वजह से ऐसा शक पैदा हो चुका है। हम देखते हैं, खुद हमें बुखार होता है, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने घर वालों को महफूज रखते हैं, और कोई पोस्ट ऐसी आती है जिसमें बेबुनियाद किस्म की बात होती है, उसको आगे शेयर कर देते हैं। और बाबा आप तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोगों की क्या हालत है? लोग उसको संजीदा ले रहे हैं। लोग समझते हैं कि ये कोई बड़ा दानिशमंद आदमी है, इसने बड़ी सच बात की होगी। खुदा के लिए, हम वो कौम है जो हमेशा दूसरे के घर को लगी हुई आग को एंजॉय करते हैं, और अगर हमारी आग लग जाए तो हमें ये होता है कि अगर मेरा घर जल गया है तो मेरे साथ वाले का बच तो नहीं गया कहीं। हम वो कौम है, और इस कौम को जब इस तरह की पटरी पर चढ़ा दिया जाता है तो वो बीमारियां फैलाने और इस तरह ये जो हमारे साथ सलूक हुआ है वो हमारा सरासर खुद हमारा कसूर है। हमारे ताजर कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, हम भूख हड़ताल कर लेंगे। इनको आदत थी वो बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े बोरियां रमज़ान में पैसों की इकट्ठी करके घर में लेके जानी थी कि, और अब वो बोरियां रुक रही थी। इन्होंने इतना शोर डाला कि वो लिबास जो मैं कोई किसी दोस्त की पोस्ट पढ़ रहा था कि वो लिबास जो ईद पर फरोख्त हुए हैं वो लिबास नहीं है, वो कफन थे। और ये भी कह दिया जाता है कि जी 2% लोग हैं जो इससे मर रहे हैं, तो इसमें कैसी कौन सी बला है। और खुदा के बंदो, 20 करोड़ का 2% तो निकालो, कितने बनते हैं? 1% निकाल लो कि कितने लोग बनते हैं, कितने मर जाएंगे। और उन मरने वालों में फिर साथ ये कहते हो जो बीमार हो। ओ खुदा के बंदो, कौन सा घर ऐसा है जहां पर बुजुर्ग नहीं है? और कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जिसको कोई ना कोई मसला मसाइल नहीं है? क्यों हमारे बुजुर्गों को छीनने पर तुले हुए हो? परहेज की बजाय फजूलियात किस्म की चीजें आगे शेयर कर रहे हो। को खुदा का खौफ करो, किसी जगह पर जाकर तो रुक जाओ। अगर ये बीमारी नहीं थी तो क्यों छतों के ऊपर चढ़कर पूरा पाकिस्तान अजाने दिया करता था? आज ये मौजूद है और तुम लोग प्रोपेगेंडे का से मुतासिर होकर हालत ये है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। को खुदा का खौफ, कोई खुदा का खौफ। अगर खुदा का खौफ नहीं है तो कम से कम इस बात का खौफ कर ले कि कहीं मैं और मेरा घर, मेरा कोई अजीज ना मुतासिर हो जाए। तो माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा जज्बाती अंदाज में बात कर गया, लेकिन बहरहाल दिल में तकलीफ़ थी। पोस्टें देखता हूँ, उलझन होती है।
अच्छे भले अक्लमंद शऊर रखने वाले लोग इसको आगे कर रहे हो। भाई क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप एग्री हैं कि ये बीमारी नहीं है। नहीं एग्री हैं तो आए हॉस्पिटलों का विजिट करें, नई बीमारी तो आए ना, मिले लोगों को। मैं बताता हूं कौन कौन से कोरोना के मरीज हैं, उनके साथ जफ्फियां डालें। खुदा के लिए अपने आप को बदलें। हम एक दूसरे की इस्लाह के लिए हैं। अगर हम इस्लाह नहीं कर सकते, अगर कोई फ़ायदा नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जो नुकसान पहुंचा रही हैं उनको तख्लीक ना करें। ये तख्लीक किए जाते हैं सारी चीज़ें और उनको फिर पोस्टें शेयर की जाती हैं। उसके बाद फिर लोग आके धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।